कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। चाल आए तूफान आए, घबराए दिल ये मेरा। यीशु बनेगा तेरा सहारा, आज़मा ले तू उसको जरा। आज़मा ले तू उसको जरा। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। लगती है बढ़ती जाए, असल में वो बढ़ ना पाए। अगर यीशु माझी नहीं, अगर यीशु माझी नहीं। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। रास्ता कठिन और लंबा सफर हो, छाया हो अंधियारा। यीशु ही है जो पार लगाए, पहुँचाएगा वो किनारा। पहुँचाएगा वो किनारा। जीवन है एक कश्ती बैठे हैं जिसमें सभी। स्वागत है भाई बहनों आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है स्वास्थ्य और प्रसन्नता। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आपका अभिवादन करता हूं और ये शुभकामनाएं आपको देता हूं कि प्रभु आपके जीवन में हो और सचमुच इस कार्यक्रम के द्वारा आप जानने पाएं कि स्वास्थ्य और प्रसन्नता का रहस्य क्या है। मेरे प्रियो, यदि आप अपनी दृष्टि को उठाकर देखें तो मनुष्य स्वास्थ्य को पाने के लिए और प्रसन्नता को पाने के लिए जी जान कोशिश कर रहा है। हर तरह के वो उल्टे और सीधे काम करता है और उम्मीद करता है कि वो प्रसन्न हो जाएगा, उसकी सेहत अच्छी हो जाएगी, वो स्वस्थ रहेगा और जीवन का आनंद लेने पाएगा। परंतु हर एक के साथ ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन उनके साथ अवश्य ऐसा होता है जो प्रभु के वचन के अनुसार, पवित्र बाइबल के अनुसार चलते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के समक्ष चलाते हैं। परमेश्वर उनकी मदद करता है, उनको सेहत, उनको तंदुरुस्ती देता है और इस तरह से उनका जीवन एक खुशहाल जीवन होता है। अब तक हमने अनेक पहलुओं को देखा है और इस समय जिस महत्वपूर्ण विषय को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसका नाम है कि विवेक का शुद्ध होना। स्वास्थ्य के ढेर सारे नियम हैं, उनका पालन मनुष्य कर सकता है,
लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि हमारा तन और हमारा मन दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। जो कुछ हमारे तन के साथ बीतता है उसका असर मन के ऊपर होता है। अर्थात यदि हमारे पेट में पर्याप्त भोजन ना हो, हमारे तन के ऊपर सही वस्त्र ना हो, या कोई हमें मारे या अपमानजनक शब्द कहे, तो उसका असर जो है वो हमारे मन के ऊपर जाता है और मन जो है वो दुखी हो जाता है। उसी प्रकार से यदि कोई ऐसा संदेश मिलता है जो कि मन को दुखी करता है, उससे हमारे तन के ऊपर भी असर पड़ता है और चेहरा जो है वो लटक जाता है और हमारे कार्य जो हैं वो प्रभावित होने लगते हैं। इसलिए यहाँ पर यह आवश्यक है कि हम जान लें और सीख लें कि विवेक का शुद्ध होना हमारी स्वास्थ्य के लिए और हमारी प्रसन्नता के लिए अति आवश्यक है। आइए, इससे पहले कि हम और आगे बढ़ें, मेरे साथ अपने पवित्र बाइबल को खोलिए। हम यूहन्ना की 3 पत्री का 2 पद पढ़ेंगे। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। यूहन्ना यहाँ पर अपनी कलीसिया से, अपने लोगों से कह रहा है कि हे मेरे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक बातों में उन्नति कर रहा है, सब बातों में वैसे ही उन्नति करे और भला चंगा रहे। यहाँ पर 3 बातें हैं और तीनों पर मैं थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करूँगा। वो कहता है जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही सब बातों में उन्नति करे। मेरे प्रियो, मनुष्य सारी बातों में उन्नति करना चाहता है, लेकिन आत्मिक उन्नति को वो नज़रअंदाज करता है, उस पर ध्यान नहीं देता है और इसलिए क्या होता है कि उसके पूरे जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। उसके जीवन का संतुलन जब बिगड़ जाता है तो बाकी सारी उन्नति जो है वो बेकार हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। हमारे जीवन का पहला उद्देश्य ये हो कि हम आत्मिक उन्नति करें। आत्मिक उन्नति कैसे कर सकते हैं? परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठने के द्वारा, वचन का अध्ययन और मनन करने के द्वारा, वचन जैसा कहता है वैसे ही अपने जीवन को ढालने के द्वारा, वचन के अनुसार चलने के द्वारा और प्रभु की मर्जी को अपने जीवन में पूरे करने के द्वारा हम आत्मिक उन्नति कर सकते हैं। अर्थात जिन्हें वचन का ज्ञान है, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर होता है और उनके चलने फिरने से, उठने बैठने से, बातचीत करने से ये पता चलता है कि ये विशेष लोग हैं, ये पवित्र लोग हैं। उनके जीवन में आप बेईमानी को नहीं देखेंगे, उनके जीवन में आप उन तमाम बुराइयों को नहीं देखेंगे जो आम तौर से लोगों के जीवन में पाई जाती है। आत्मिक उन्नति हमारे जीवन का पहला लक्ष्य होना चाहिए। मत्ती के द्वारा इस प्रकार से कहा गया है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये मसीह यीशु के शब्द हैं जो मत्ती ने कहा है अपनी पुस्तक में कि सबसे पहले हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें। मेरे प्रियो, ये हमारे जीवन का पहला लक्ष्य होना चाहिए। जैसे ही हम उठते हैं हमारा समय प्रार्थना में बीतना चाहिए, वचन के साथ हमारा समय बीतना चाहिए। हमें वचन का गहराई के साथ अध्ययन करना चाहिए ताकि जो परमेश्वर हमसे चाहता है उसका हमें ज्ञान हो और दिन भर हम उसी के अनुसार चलें। इसे कहते हैं आत्मिक उन्नति करना। और जब आत्मिक उन्नति हो जाती है उसी के अनुसार परमेश्वर हमें परिवार में, हमें समाज में, हमारे कार्य में, हमारे नौकरी पेशा में, हमारे काम धंधे में वो आशीष देना चाहता है, हमें उन्नति प्रदान करना चाहता है। जब हम आत्मिक उन्नति करेंगे
तो बाकी सारी बातों में उन्नति होगी और फिर हम भले चंगे रहेंगे। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम आत्मिक बातों में उन्नति करें और उसके बाद हम सारी बातों में उन्नति करें और भले चंगे रहें। तीनों बातें जुड़ी हुई हैं। मनुष्य के जीवन के 3 पहलू हैं, शारीरिक, आत्मिक और मानसिक। शारीरिक रूप से मनुष्य खान पान के द्वारा, व्यायाम के द्वारा, विश्राम के द्वारा बढ़ता है। मानसिक रूप से मनुष्य अध्ययन के द्वारा, चिंतन मनन के द्वारा और उन्नत और अच्छी बातों को पढ़ने के द्वारा, सीखने के द्वारा, याद करने के द्वारा वो बढ़ता है। आत्मिक जीवन में मनुष्य प्रार्थना में रहने के द्वारा, भलाई के काम करने के द्वारा, सेवा करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन का अध्ययन और मनन करने के द्वारा बढ़ता है। ये तीनों बातें अति महत्वपूर्ण हैं। यदि हमारा शारीरिक विकास हुआ है लेकिन आत्मिक और मानसिक विकास नहीं हुआ है तो हम व्यर्थ और बेकार हो जाएंगे, हम किसी काम के ना होंगे। उसी प्रकार से यदि हमारा शारीरिक विकास नहीं हुआ है, आत्मिक विकास नहीं हुआ है, लेकिन मानसिक विकास हो गया है, हमें बहुत ज्ञान है दुनियावी बातों का, लेकिन उससे कोई विशेष फ़ायदा हासिल नहीं होगा। इसलिए संतुलन जो है वो आपके और मेरे जीवन में अति आवश्यक है। और बाइबल कहती है कि हमारे जीवन में तीनों बातों में उन्नति होना आवश्यक है, तभी हम भले चंगे रह सकते हैं। क्योंकि भला चंगा रहना हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। अन्यथा आप और हम जान भी नहीं पाएंगे कि हमारे जीवन से परमेश्वर चाहता क्या है, हमें क्या करना है, हम कैसे आने वाले राज्य के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं अपने आप को, ये तो हम जानने भी नहीं पाएंगे। इसलिए मैं विनती करता हूँ आपसे कि आप अपने आत्मिक, शारीरिक और मानसिक जीवन पर ध्यान दें और निरंतर तीनों बातों में आगे बढ़ें ताकि आप स्वस्थ रह सकें। आइए बाइबल के एक और पद में हम चलेंगे। राजा दाऊद के अनुभव को लेना चाहते हैं कि ये जो विवेक है ये शुद्ध यदि ना हो तो उसका हमारे शरीर के ऊपर क्या असर पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों से कहा कि जब तुम बलिदान चढ़ाने के लिए वेदी के पास जाते हो और उस समय तुम्हें याद आए कि तुम्हारा भाई तुमसे नाराज़ है, तुमने कुछ ऐसा कह दिया, कर दिया जिसके कारण वो दुखी है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दो और जाकर अपने भाई से मेल करो, उसके बाद आकर बलिदान चढ़ाओ। कहने का अर्थ ये है कि यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसा कार्य है, कोई भी ऐसा विचार है जो आपने किया है, आप सोच रहे हैं, जो किसी मनुष्य के विरोध में है, परमेश्वर की इच्छा के विरोध में है, जब तक वो आपके जीवन से दूर नहीं हो जाता, वो बराबर नहीं हो जाता, उसके लिए आप क्षमा याचना नहीं कर लेते, आपका विवेक शुद्ध नहीं हो सकता। और जब आपका विवेक शुद्ध नहीं है तो आपकी सारी आराधना, सारी भक्ति बेकार है, उससे आपको कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आप दिखावा करके दुनिया को बहुत अच्छे नज़र आ सकते हैं, दिखावा करके आप बहुत खुश नज़र आ सकते हैं, लेकिन सत्य ये है कि आपके हृदय में शांति नहीं होगी, आपके हृदय में सच्चा आनंद नहीं होगा और आप अंदर ही अंदर घुलते रहेंगे, भयभीत रहेंगे, चिंतित रहेंगे और एक दिन आएगा कि ये इमारत, ये शरीर रूपी इमारत जो है बहुत जल्द ढह जाएगी। आपके अंदर ऐसे रोग, ऐसी बीमारियां पनप जाएंगी जो आपको एक दिन समाप्त कर सकती हैं, आपके कार्यक्रम को बिगाड़ सकती हैं। आइए मेरे साथ आप चलें, हम भजन संहिता 32 अध्याय खोलेंगे और उसके 3 से लेकर 5 पद तक हम ध्यान और मनन करेंगे। लिखा है, जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराहते कराहते मेरी हड्डियां पिघल गईं, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और तेरी तरावट धूपकाल की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा,
तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। यहाँ पर दाऊद अपने अनुभव को बता रहा है। वो भी मेरे और आपके समान एक मनुष्य था, लेकिन परमेश्वर उससे प्रेम करता था। और इसका कारण ये था कि दाऊद अपने जीवन में कोई भी ऐसी बात को अधिक देर तक नहीं रहने देता था। जो गलत उससे हो गई तुरंत ही वो परमेश्वर से क्षमा मांगता था और लोगों से अपने रिश्तों को वो बहाल करता था। लेकिन एक बार उसके जीवन में ऐसा हुआ कि उसने गलत कार्य किया और गलत कार्य करके उसने उस गलत कार्य को छिपाने का पूरा प्रयास किया। जी हाँ, ऊरिया की पत्नी को उसने अपनी पत्नी बनाया और ऊरिया को लड़ाई के मैदान में मरवा डाला। मेरे प्रियो, ये बात जब उसके जीवन में आई, इसके बाद ये शायद किसी को पता नहीं था ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, किसी को जानकारी नहीं थी। लेकिन दाऊद जानता था ये जो कुछ हुआ है वो गलत काम हुआ है और इसका असर उसके जीवन के ऊपर हुआ। यहाँ पर लिखा है कि मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राट बन गई, अर्थात उसे अच्छा से अच्छा भोजन और किसी बात में कोई आनंद नहीं आ रहा था। उसे तो ऐसा लग रहा था कि बड़ी गर्मी में, बड़ी बेचैनी में, बड़ी परेशानी में उसका समय बीत रहा है। और लिखा है कि मेरे अधर्म के कारण जो है मेरी हड्डियां जो हैं वो पिघल गईं। वो कहता है अधर्म के कारण हड्डियां पिघल गईं, हड्डियों में जान खत्म हो गई। हड्डियों के अंदर क्या होता है? बोन मैरो होता है। मेरे प्रियो, यही है जो हमारे इम्यून सिस्टम को बनाता है और वो रक्त का निर्माण करता है। और यदि हड्डियां सूख जाएं, हड्डियों में ये नए रक्त का निर्माण ना हो और इम्यून सिस्टम हमारा जो है, जो सुरक्षा तंत्र है, वो क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है और मनुष्य गिरता जाता है, पिघलता जाता है और समाप्त होता जाता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद के द्वारा हम कुछ सीख सकते हैं। और दाऊद कह रहा है जब तक मैं चुप रहा तब तक ये बेचैनी, ये परेशानी बरकरार रही और बढ़ती गई। जी हाँ, इसे कहते हैं विवेक का शुद्ध होना। अगर विवेक शुद्ध नहीं है तो हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता। आप याद करिए कि आप अपने जीवन में अपनी इच्छा के अनुसार चलते रहे हैं। आपको जो अच्छा लगा वो आपने किया। किसी ने आपके साथ एक बुराई की, आपने उसके साथ 4 बुराइयां की हैं और इस प्रकार से ये समस्याएं बढ़ती गईं। लेकिन उन सारी बुराइयों के बावजूद आप परमेश्वर के निकट आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन का अध्ययन करते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है। आपके घर में शांति और आनंद नहीं है। आपके बच्चे जो हैं वो आपको छोड़कर विद्रोही होने लगे हैं। आपके परिवार में एकता नहीं है। इसका कारण ये है कि आप अपने परिवार के हालात को, स्थिति को नियंत्रण करने में असक्षम हो गए हैं, क्योंकि आपके जीवन में कोई भी ऐसी बात है जिसे केवल आप जानते हैं, परमेश्वर जानता है, उसके प्रति आपने क्षमा याचना नहीं की, आपने अपनी गलती को नहीं माना, पापों से पश्चाताप नहीं किया और इसलिए उसका असर आपके जीवन के ऊपर हो रहा है और आपकी बुद्धि, आपकी समझ जो है वो गिरती जा रही है। दाऊद कह रहा, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया, अपने गुनाहों को मान लिया, तो तूने मुझे क्षमा कर दिया। मेरे प्रियो, मैंने इस बात को देखा है, अनुभव किया है कि हमारा परमेश्वर क्षमा करने के लिए बेचैन है, उतावला है। वो हमारी प्रतीक्षा करता है कि हम उसकी ओर लौट कर आएं और उससे कहें कि हे प्रभु, तू हमें क्षमा कर। तो हम तुरंत ही क्षमा किए जाते हैं। जिस तरह से उड़ाऊ पुत्र वापस आया
और उसने पिता से कहा कि हे पिता, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में पाप किया, इस लायक नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं, तो मुझे एक दास बना के रख ले। मेरे प्रियो, उसे ये शब्द वहाँ पर कहने की आवश्यकता नहीं हुई। वो वापस ही आया और जब उसने कहा तो पिता ने उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि पिता हृदय को देखता है। और उसने देख लिया कि मेरा बेटे ने पश्चाताप किया है, वापस आ गया है और आनंद मनाया गया। मेरे प्रियो, पश्चाताप करने में, शांति को बरकरार रखने में ही फ़ायदा है, लाभ है। ये हमारे और आपके स्वास्थ्य के लिए और प्रसन्नता के लिए अति आवश्यक है। यदि हम अपनी बातों के कारण, अपने व्यवहार के कारण शत्रु की संख्या को बढ़ाते जाएंगे तो यह हमारे जीवन को प्रभावित करेगी। आइए हम बाइबल का एक और पद पढ़ना चाहते हैं। ये है भजन संहिता 24 अध्याय और उसका 4 पद। यहाँ पर देखते हैं कि वचन क्या कहता है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है और जिसने अपने मन को व्यर्थ की ओर नहीं लगाया है और न कपट से शपथ खाई है। 3 पद में पढ़ें तो वहाँ पर दाऊद ये कहता है कि कौन परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ेगा, कौन है जो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेगा? वो व्यक्ति जिसके हाथ निर्दोष हैं, हृदय शुद्ध है, मन पवित्र है। अर्थात केवल वह व्यक्ति जिसके जीवन में कोई भी ऐसा पाप नहीं है जिसका उसने पश्चाताप करके उसको पूरी तरह से छोड़ नहीं दिया है, उसे त्याग नहीं दिया। हमें अपने पापों को छोड़ना भी है, उन पर जयवंत भी होना है। इस गलत फहमी में ना रहें कि हम चाहे जितनी बार पाप करें और जाकर दोबारा क्षमा मांगेंगे और बार बार हमें क्षमा मिल जाएगी। वचन कहता है यदि हम जानबूझकर पाप करें और पाप करते रहें तो हमारे लिए कोई भी क्षमा बाकी नहीं है। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और वो हमें क्षमा देकर हमें आशीषित करना चाहता है। मेरे प्रियो, वचन इसी बात को प्रकट कर रहा है। मेरे साथ आप नीति वचन 28 अध्याय में चलें और हम देखते हैं 1 पद में क्या लिखा है। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। वचन कह रहा है कि दुष्ट लोग, बुराई करने वाले तब भी बेचैनी से भागते रहते हैं जबकि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा होता है। कितनी अच्छी बात लिखी है। यदि आप किसी का कत्ल कर दें, किसी का नुकसान कर दें, किसी की कोई चीज़ चुरा लें और यदि रात में आपके दरवाजे पर 12 बजे अचानक दस्तक हो जाए, कोई आपका मित्र आ जाए, आप डर से कांप उठते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस तो नहीं आ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा दुश्मन तो नहीं आ गया। ऐसा जीवन हो जाता है उन लोगों का जो बुराई में जीवन बिताते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, जो मनुष्यों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, गलत कार्य करते हैं। उनके जीवन में कभी शांति नहीं होती, प्रसन्नता नहीं होती, और अगर शांति और प्रसन्नता नहीं है तो उनके जीवन में स्वास्थ्य भी नहीं हो सकता। और यही कारण है आज के अस्पताल जो हैं वो बीमारों से भरे हुए हैं। डॉक्टर्स मनमानी कमाई करते हैं, मनमाना पैसा वसूलते हैं और दवाइयाँ हमारे शरीरों के ऊपर साइड इफ़ेक्ट्स डालती हैं, दूसरे नुकसान करती हैं और मनुष्य अपने उद्देश्य को पूरे किए बिना ही मर जाता है, समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एक पद और पढ़ेंगे हम, नीति वचन 28 अध्याय और उसका 13 पद। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जब तक मनुष्य अपने अपराधों को छुपा कर रखेगा उसका कार्य सफल नहीं होगा, उसे सच्ची शांति, सच्चा आनंद नहीं मिलेगा और उसके जीवन में स्वास्थ्य भी नहीं होगा। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने जीवन के सारे पापों को मान लें, परमेश्वर के सामने उनको मानकर छोड़ दें और एक नया जीवन शुरू करें। परमेश्वर से ताकत और सामर्थ मांगकर अपने पापों पर जयवंत हों तो निश्चय ही
परमेश्वर आपकी और हमारी सुधि लेगा और हमें आशीषित करेगा, क्योंकि लिखा है कि जो अपने पापों को छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अर्थात उसके पापों को क्षमा किया जाएगा, उस पर दया की जाएगी, उसको संभाला जाएगा। परमेश्वर फिर से उसे एक नया जीवन देगा। इसलिए प्रियो, ये आमंत्रण मैं आपको दिया चाहता हूँ। परमेश्वर आपको पुकार रहा है, उसकी बाहें खुली हुई हैं, क्या आप उसके पास आएंगे? एक और पद हम पढ़ेंगे, नीति वचन 17 अध्याय और उसके 22 पद को। लिखा है, मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। मन का आनंद अच्छी औषधि है, लेकिन मन के टूटने से हड्डियां भी सूख जाती हैं। इसलिए याद रखें कि हमें और आपको अपने जीवन में आनंदित रहना है, तो अपने जीवन से सारी बुराइयों को, सारे पापों को, सारे अपराधों को दूर करना अति आवश्यक है। और तभी परमेश्वर हमें अपने कार्य के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा, हम खुशहाल रहेंगे और परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन में पूरी होंगी। चलते चलते मैं एक और पद आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। ये 1 कुरिन्थियों और उसका 11 अध्याय का 29 पद है। और ये प्रभु भोज के बारे में बताया गया है कि जो लोग दोषी आत्मा के साथ प्रभु भोज लेते हैं वो तरह तरह की बीमारियों से बीमार हो जाते हैं। आइए हम प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमें ऐसा हृदय दे जो शुद्ध और पवित्र हो और उसका कार्य हमसे पूरा हो सके। स्वर्गीय पिता, धन्यवादी हैं कि आपने ये सौभाग्य दिया कि हम इकट्ठा होकर है प्रभु आपके वचन से सीख सके हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम में से हर एक को ऐसा जीवन दीजिए कि हम अपने पापों से पश्चाताप करके एक नया जीवन, नया हृदय प्राप्त करें और आपकी महिमा और आपकी स्तुति, प्रशंसा और जय जयकार के कारण बन सकें। पिता, इन सुनने वालों पर और कार्यक्रम के देखने वालों पर आपकी आशीष और अनुग्रह हो। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।